मर गई, मेरा पंख टूट गया। गौरी मेरी टांग भी टूट गई है। हमें जरूर ये किसी गलत काम की सजा मिली है। कालू, हमने जो चिड़िया के साथ किया है हमें उसकी सजा मिल रही है। फिर ऐसे वो दोनों उस घर के नीचे दबे हुए रो रहे थे। गुड़िया बेटी चलो जंगल से लकड़ियाँ ले आए। सबने अपने पक्के घर बना लिए हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो अपने लिए मुसीबत हो जाएगी। मम्मा मम्मा इस बार आप मुझे भी घर बनाना सिखा देना। हाँ बेटी, अब आपके सीखने के दिन हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। गुड़िया बेटी सूखी और मजबूत लकड़ियों की खोज करो। मम्मा मम्मा आप सूखा घास ढूंढें और मैं लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। फिर उसके बाद गुड़िया जैसे ही थोड़ा आगे उड़कर जाती है तो वहाँ उसे ढेर सारी लकड़ियाँ मिल जाती हैं, जिन्हें देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है और अपनी मम्मा को आवाज देती है। मम्मा मम्मा जल्दी आए, मुझे सूखी लकड़ियाँ कटी हुई मिल गई हैं, जल्दी आओ मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी लगता है ये लकड़ियाँ तो किसी पक्षी ने काट कर रखी हैं और फिर वो भूल गया है, इसलिए वो अपनी लकड़ियाँ यहीं छोड़ गया है। चलो अब हम इन्हीं लकड़ियों को ले जाते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी वो लकड़ियों का गट्टा उठाकर अपने घर की तरफ आने लगती हैं। घर आकर वो दोनों अपना घर बनाने लगती हैं। गुड़िया बेटी ऐसे पहले हम बड़ी बड़ी लकड़ियों को जोड़ लेते हैं और फिर छोटी लकड़ियों को ऊपर रखते हैं। मम्मा मम्मा और वो सूखा घास किस काम आएगा? गुड़िया बेटी उसे घर की छत में लगाएंगे। फिर ऐसे वो दोनों माँ बेटी अपने घर को बना रही थीं। कालू कालू हम लुट गए, बर्बाद हो गए कालू, कोई हमारी लकड़ियाँ उठाकर ले गया। गौरी कौन हो सकता है वो जिसने कालू कौवे की लकड़ियाँ चुराई हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं ढूंढ लूंगा उसे, तुम चिंता मत करो गौरी। कालू जी अब जल्दी से चलो, मैंने बड़ी मुश्किल से वो लकड़ियाँ काटी थीं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी दूसरे पक्षियों से अपनी लकड़ियों के बारे में पूछने जाते हैं। कबूतर, मैंने नदी के पास वाले जंगल में लकड़ियों का एक गट्टा काट के रखा था, कहीं तुम उन लकड़ियों को तोड़ने उठा कर लाए हो? नहीं गौरी, मैं तो कोई लकड़ियाँ नहीं लाया। और फिर तुम तो देख सकती हो कि मैंने तो 2 दिन पहले अपना घर बनाया है। आज तो चिड़िया घर बना रही है, तुम उससे जाकर पूछो, शायद वो तुम्हारी लकड़ियाँ ले आई हो। गौरी अगर आज चिड़िया घर बना रही है तो जरूर उसने ही हमारी लकड़ियाँ उठाई होंगी। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी भागे भागे चिड़िया के घर की तरफ आते हैं। चिड़िया ने तो उन लकड़ियों से अपना घर भी बना लिया था। जब तक कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ आते हैं। गौरी यही है अपनी लकड़ियाँ, मैंने पहचान ली हैं, यही है अपनी लकड़ियाँ। कौवे भैया क्या हुआ, कौन सी लकड़ियाँ हैं आपकी? चिड़िया तुम इतनी भी मासूम मत बनो, नदी के पास वाले जंगल से जो तुम लकड़ियाँ लेकर आई हो वो लकड़ियाँ मेरी हैं। हाँ गौरी बहन, मैं और गुड़िया बेटी आज लकड़ियाँ ढूंढने के लिए गए थे तो नदी के पास वाले जंगल में हमें ये लकड़ियों का गट्टा रखा हुआ मिल गया, तो मैंने सोचा कि कोई पक्षी इन्हें रखकर भूल गया होगा, इसलिए हम दोनों इन लकड़ियों को उठा लाए। तो फिर अब तुम भागो यहाँ से, मेरी लकड़ियों से घर बनाकर तुम अकड़ कर बैठी हुई हो। गौरी आंटी हमने ये घर बड़ी मुश्किल से बनाया है, हम आपके लिए आपकी नई लकड़ियाँ लाकर लौटा देंगे, लेकिन प्लीज आप हमारा हमसे घर ना छीनो। मैं एक लगाऊंगा, अगर ये लकड़ियाँ हमारी थी तो ये घर भी हमारा ही हुआ। चुपचाप से तुम दोनों निकलो यहाँ से। गुड़िया बेटी गलती हो गई हमसे, अगर हमें पता होता कि ये लकड़ियाँ इनकी हैं तो हम कभी ना उठाते।
जो भी हो, अब तुम निकलो यहाँ से और जाकर अपने लिए दूसरा घर बना लो। अब तो ये घर हम दोनों का है। चिड़िया को पता था कि अब गोरी को भी नहीं मानेगी, इसलिए चिड़िया अपनी बेटी को लेकर चुपचाप उस घर को छोड़कर वहां से चली जाती है। कालू जी, अच्छा हुआ कि ये चिड़िया वहाँ से हमारी काटी हुई लकड़ियाँ उठा लाई। हमें तो बना बनाया ही घर मिल गया और बनाना भी नहीं पड़ा। गुड़िया बेटी, अब इस जंगल में से लकड़ियाँ मिलना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम जाओ और जाकर अपनी नानी को बुला कर ले आओ, क्योंकि उन्हें मिट्टी का घर बनाना आता है। इस साल हम अपने लिए मिट्टी का घर ही बनवा लेते हैं। तुम जाओ मेरी बेटी। मम्मा, क्या नानी मिट्टी का घर बना लेंगी? हाँ गुड़िया, आपकी नानी मिट्टी का घर बना लेती हैं। आप जाओ और जाकर अपनी नानी को बुला कर लाओ। फिर गुड़िया अपनी नानी को बुलाने के लिए चली जाती है। गुड़िया बेटी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? आपकी मम्मा तो ठीक है ना? फिर गुड़िया अपनी नानी को सारी बात बताती है। तब उसकी नानी उससे कहती है, गुड़िया बेटी, इसमें गलती तो आपकी है जो आपने किसी दूसरे पक्षी की लकड़ियाँ उठाई। चलो अब मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर गुड़िया अपनी नानी को साथ लेकर अपनी मम्मा के पास आ जाती है। बेटी चुप हो जाएं, अब रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे गुड़िया बेटी ने सब बता दिया है। मैं अभी तुम्हारे लिए मिट्टी का घर बना देती हूँ। माँ, वो देखे सामने मैंने कितना सुंदर लकड़ी का घर बनाया था। बेटी अब तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी मिट्टी का घर बना देती हूँ। तुम दोनों भी मेरे साथ मिट्टी लाने में मदद करो। फिर रानू की माँ गीली मिट्टी लाती है और वो तीनों घर बनाने का काम शुरू करती हैं। कालू जी देखें, अब चिड़िया अपने लिए मिट्टी का घर बना रही है। गोरी, मुझे मिट्टी के घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। कालू जी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे ही चिड़िया वो अपना मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लेगी तो हम उसे उसका ये वाला घर दे देंगे और उससे उसका मिट्टी का घर छीन लेंगे। पूरे दिन काम करने के बाद गुड़िया की नानी गुड़िया के लिए एक सुंदर सा मिट्टी का घर बना देती है और कहती है, बेटी ये घर देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन बारिश के पानी में ये घर टूट भी सकता है। माँ, हम कुछ दिनों तक इस घर में लकड़ियाँ लगाकर इस घर को मजबूत कर लेंगे। फिर रानू की माँ वापस अपने जंगल चली जाती है। वो दोनों माँ बेटी बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो दोनों जल्दी अपने नए घर में सो जाती हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोरी अपने पति से कहती है, कालू, गर्मी में वो चिड़िया का घर बहुत ठंडा होगा। चलो हम उस चिड़िया से वो घर छीन लेते हैं और उसे ये उसका लकड़ी का घर दे देते हैं। फिर कौवा और कौवी रानू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम मिट्टी के घर में रह रही हो। चलो अब तुम अपना लकड़ियों वाला घर ले लो और ये मिट्टी का घर मुझे दे दो। नहीं नहीं गोरी आंटी, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। मगर मम्मा चिड़िया जानती थी कि ये घर बहुत कमजोर है और वो लकड़ियों वाला घर काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए वो बारिश के पानी में नहीं टूटेगा और ये मिट्टी का घर तो टूट जाएगा। ठीक है गोरी बहन, जब आपको ये मिट्टी का घर इतना अच्छा लग रहा है तो आप इसे ले लो और हमें वो हमारा लकड़ी वाला घर ही दे दो। हाँ, मगर बाद में मैं इसे वापस नहीं लूंगी। ठीक है चिड़िया, तुम बाद में इस घर को वापस मत लेना। फिर चिड़िया अपने पुराने वाले लकड़ी के घर में आ जाती है। आसमान पर काले बादल भी छा जाते हैं, रात भी हो जाती है। तब गोरी अपने पति से कहती है, कालू जी, ये मिट्टी का घर बहुत ठंडा है। मुझे तो इस घर में रहने से बहुत मजा आ रहा है। फिर कालू और गोरी सो जाते हैं। आधी रात को जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है।
तेज बारिश की वजह से कौवों का घर टूट जाता है। कालू कालू मैं मर गई, मेरा पंख टूट गया। गोरी मेरी टांग भी टूट गई है, हमें जरूर ये किसी गलत काम की सजा मिली है। कालू हमने जो चिड़िया के साथ किया है हमें उसकी सजा मिल रही है। फिर ऐसे वो दोनों उस घर के नीचे दबे हुए रो रहे थे। चिड़िया ने एक अंडा दिया था और उसे देखकर वो बहुत खुश थी। जब इस बात का पता कालू कौवा और गोरी कौवी को चलता है तो वो दोनों चिड़िया के अंडे को खाने की ताक में रहते हैं। इसी बहाने वो चिड़िया से दोस्ती भी करते हैं ताकि वो उसके अंडे को खा सकें। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडे से एक प्यारा सा बेटा बाहर आता है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो कौवा और कौवी के लिए मिठाई भी लेकर आती है और मिठाई देकर वहां से चली जाती है। जब इस बात का पता कालू कौवा को चलता है तो वो उसके बेटे को मांगने उसके घर आता है। देख चिड़िया, तू चुपचाप से अपने बेटे को हमें दे दे, नहीं तो मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। दूर किसी जंगल में चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में खुशी खुशी रहती थी। चिड़िया ने कुछ दिनों पहले एक अंडा भी दिया था जिसमें से बच्चा बाहर आने वाला था, इसलिए चिड़िया ज्यादा से ज्यादा समय अपने घोंसले में ही गुजारती थी। पास में ही एक कौवों का जोड़ा भी रहता था। कालू जी, उस चिड़िया के अंडे को देख देख कर मेरे मुंह में पानी आ रहा है और एक तुम हो कि मेरे लिए उस चिड़िया के अंडे को चुरा कर नहीं ला सकते। गोरी, तुम थोड़ा धीरज रखो और कुछ दिनों तक और इंतजार कर लो। चिड़िया के अंडे में से बच्चे को निकल जाने दो, फिर हम दोनों चिड़िया के बच्चे को खाएंगे, क्योंकि एक अंडे से तो हम दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मजा दुगना हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया अपने घोंसले में बैठी उन्हीं कौवों पर नजर रखती थी, क्योंकि वो जानती थी वो कौवे बहुत शैतान हैं और किसी भी समय उसके अंडे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें चिड़िया के अंडे से बच्चा निकलने से पहले पहले चिड़िया से दोस्ती करनी होगी। अगर चिड़िया से हमारी दोस्ती हो जाएगी तो फिर हमारा उसके घर में आना जाना भी हो जाएगा। मैं सब समझ गई और ऐसे हमें चिड़िया का बच्चा चुराना बहुत आसान हो जाएगा। ये सोचते हुए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं कालू हूँ, तुम्हारा पड़ोसी। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम अपने घोंसले में ही बैठी हुई हो। कालू भैया, तुम देख नहीं रहे हो कि मैंने अपने घोंसले में अंडा दिया है, तो मैं अपने अंडे को छोड़कर कहीं कैसे जा सकती हूँ। तो फिर पड़ोसी किस काम के? अच्छे और बुरे में पड़ोसी ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। आप मुझ पर विश्वास करें और जाएं जंगल में घूम कर आओ, मैं तुम्हारे अंडे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कौवे भैया, आप सच में ऐसा सोचते हैं तो मैंने कल से पानी नहीं पिया। आप यहाँ बैठकर मेरे अंडे की देखभाल करो और मैं नदी से पानी पी आती हूँ। जाएं जाएं बहन जी, मैं यहीं बैठा हूँ। फिर चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। चिड़िया, तुम क्या जानो कि हम तुम्हारे अंडे को नहीं बल्कि इसके अंदर से निकलने वाले बच्चे को खाएंगे। चिड़िया, आप यहाँ नदी पर और अपने अंडे को अकेले ही छोड़कर आ गई हैं। नहीं नहीं कबूतर भैया, मेरे अंडे के पास मेरा पड़ोसी कालू कौवा बैठा हुआ है और उसी ने मुझे नदी पर पानी पीने भेजा है। वो कौवे बहुत दुष्ट होते हैं, उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, परंतु कबूतर भैया, आज जब वो कौवा मेरे पास आया तो मुझे पता चला कि वो कौवे तो मेरे अच्छे पड़ोसी हैं और वो मुझसे दोस्ती भी करना चाहते हैं। ये सुनकर वो कबूतर हंसने लग जाता है।
दोस्ती वो भी इन कौवों से। ये कौवे पूरे जंगल के शैतान पक्षी हैं। चिड़िया पानी पीकर वापस चल देती है। कालू जी, क्या चिड़िया से दोस्ती हो गई? मैंने चिड़िया से ऐसे मीठी मीठी बातें की कि वो तो मुझ पर विश्वास ही करने लगी है। वो तो अपने अंडे को मेरे पास छोड़कर नदी पर पानी पीने भी चली गई। कब वो समय आएगा जब चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आएगा? मुझे तो अभी से उस चिड़िया के बच्चे के मांस की खुशबू आ रही है। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर चिड़िया के अंडे से एक प्यारा सा बेटा बाहर निकल आता है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो कौवों के पास मिठाई लेकर आती है। चिड़िया, चिड़िया, ये मिठाई किस खुशी में? गोरी बहन, मेरे अंडे से बहुत सुंदर सा बच्चा निकला है। अंडे से बच्चा निकल आया? फिर तो मेरा इंतजार खत्म हुआ। क्या मतलब गोरी बहन? कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि मैं और तुम्हारे कालू भैया इंतजार कर रहे थे कि कब तुम्हारे अंडे से बच्चा निकलेगा और देखें कि वो कैसा है। गोरी बहन, कालू भैया कहाँ गए हुए हैं? वो कहाँ गए? हाँ, मुझे याद आया। वो दूसरे जंगल में एक पक्षी बीमार था, इसलिए उसे दवा लेकर देने गए हैं। कितने अच्छे हैं कालू भैया, दूसरों की कितनी मदद करते हैं और दूसरे पक्षी तो बेकार में ही कालू भैया को बुरा कहते हैं। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी कौवी उसे चिड़िया के बच्चे के बारे में बताती है। फिर तो हमारा इंतजार खत्म हुआ। बहुत समय बाद हमें भी नरम नरम और ताजी ताजी मांस खाने को मिलेगा। कालू जी, अभी तो वो चिड़िया का बच्चा बहुत छोटा होगा। 2-4 दिन रुक जाओ, थोड़ा उसे बड़ा हो जाने दो, तब खाएंगे हम उस चिड़िया के बच्चे को। दूसरे दिन गोरी और कालू चिड़िया के बेटे के लिए अनाज लेकर आते हैं। चिड़िया बहन, ये लो दाना और इसे अपने बेटे को खिलाओ और जल्दी जल्दी उसे बड़ा करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हम भी कई बरसों से अकेले रहते थे, अब तुम आई हो तो हमारे पड़ोस में रौनक बन गई है। चिड़िया, जब भी तुम्हारे बेटे को भूख लगे तो तुम घबराना नहीं, तुम मेरे घर आकर दाना ले जाना। फिर कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। ये कौवे मेरे बेटे का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हैं, जैसे ये बेटा उनका अपना हो। 3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया को भूख सता रही थी और उसके पास अपने बेटे को देने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं ऐसा करती हूँ, कौवों से कुछ भोजन ले आती हूँ और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं उनका भोजन न लौटा दूंगी। फिर चिड़िया कौवों के घर आती है। जब वो उनके घर आती है तो कौवा और कौवी को कुछ बात करते हुए सुनाई देती है, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। गोरी, अब चिड़िया का बच्चा पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है, तो क्या ख्याल है, खा लें उस चिड़िया के बच्चे को अब? नहीं नहीं कालू जी, इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और बड़ा हो जाने दो उस चिड़िया के बेटे को। तुम ऐसा करो, रोजाना 2 दाने दे आया करो उस चिड़िया के बेटे को। अगर वो पेट भरकर खाना खाएगा तो जल्दी बड़ा हो जाएगा। हे भगवान, ये कौवे तो मेरे बच्चे को खाने का प्लान बना रहे हैं। अब मैं समझी कि ये मेरे बच्चे को भोजन देने क्यों आते थे। ये सुनकर चिड़िया तुरंत अपने घोंसले में चली जाती है। मैं अब अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं अपने बेटे को छोड़कर गई तो वो दुष्ट कौवे मेरे बेटे को खा जाएंगे। कालू जी, अब तो वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अगर हम उसे खाएंगे तो हम दोनों का पेट भर जाएगा।
फिर आज हम जाकर खाते हैं अपने शिकार को। आज हमारा इंतजार खत्म हुआ। हम चिड़िया के बेटे का सूरमा बनाकर पिएंगे। तुम जाओ और उठाकर ले आओ उस चिड़िया के बेटे को, और मैं चूल्हे पर हांडिया रखती हूँ पानी गर्म करने के लिए। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, आप थक गई होंगी, आप जाएं और नदी से पानी पी आएं। मुझे सब पता चल गया है, चल भाग यहाँ से कौवे कहीं के। तुम मेरे बेटे को खाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो फिर तुम्हें पता चली गया है, हमने इतना इंतजार किया है, अब तो हम तुम्हारे बेटे को खाकर ही रहेंगे। लाओ दो अपना बेटा, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा। फिर चिड़िया सोचती है कि कौवा उससे बड़ा भी है और शक्तिशाली भी, इसलिए अब दिमाग से काम लेना होगा। फिर चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, आपने मुझे और मेरे बेटे को दाना दिया है, तो आप मेरे बेटे को खाना चाहते हैं तो खा लेना, लेकिन पहले मुझे अपने बेटे से थोड़ा प्यार कर लेने दो। तुम अभी जाओ, थोड़ी देर बाद आकर ले जाना। तो फिर ठीक है, तुम अपने बेटे से प्यार कर लो, मैं थोड़ी देर बाद फिर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद रानू चिड़िया अपने मन में सोचती है, ये कालू कौवा तो बहुत ही ताकतवर है और मैं अकेले इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं तोता और कबूतर भैया को बुला लाती हूँ। फिर रानू चिड़िया तोता और कबूतर को बुलाने चली जाती है। कुछ ही देर में वो उन दोनों को अपने साथ ले आती है और उन्हें सारी योजना बताती है। योजना के अनुसार वो दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ आते हैं, और जैसे वो रानू चिड़िया से उसका बेटा मांगते हैं, वैसे ही तोता और कबूतर वहाँ आ जाते हैं, और वो दोनों गोरी और कालू को बहुत मारते हैं और उन्हें उस जंगल से निकाल देते हैं। फिर वो तीनों दोस्त मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी की मेहनत का फल नहीं छीनना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया का मिट्टी का घर किसने बनाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।